नमस्कार, मैं आशीष राठौर। अभी केंद्र सरकार ने जो एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, इससे महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। गठबंधन की सरकार जिस तरीके से चल रही है महाराष्ट्र में, अभी आपको बताऊं कि मोहित कंबोज ने भी ट्वीट करके ऐसी ऐसी बात कही है जिससे कि पूरी तरीके से नवाब मलिक की भी मुसीबतें बढ़ते हुए आ जा रही है और उद्धव सरकार की भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो कि पूरे राज्य सरकार के लिए खुशखबरी है, लेकिन कुछ राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख खबरी है, जहां पे पूरी तरीके से ड्रग्स का पूरा रैकेट चल रहा है। आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया है, इससे पूरी तरीके से नवाब मलिक और नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, जो कि ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए थे, अभी वो जमानत पे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है, इससे कहीं ज़्यादा मुसीबतें जो बढ़ने वाली है वो महाराष्ट्र सरकार पे बढ़ने वाली है। और जिस तरीके से गठबंधन की सरकार वहाँ पे चल रही है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने ये ऐलान करके पूरी तरीके से ड्रग्स माफियाओं का बोलती बंद कर दिया है। क्योंकि आपको बताऊं कि बड़े लेवल पे जिस तरीके से ड्रग्स का कारोबार चल रहा है पूरे बड़े बड़े सिटीज में, और जिस तरीके से युवा लोग भटक रहे हैं, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का यह ऐलान जो है अपने आप में काबिले तारीफ है। आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने ऐसा कौन सी बड़ी बात कही है जिससे कि फिर से एक बार बवाल मचा हुआ है और नवाब मलिक की पूरी हेकरी और बोलती बंद हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने यह ऐलान करके कहा है कि 5 दिसंबर से यह नियम पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। पूरे राज्य में जिस तरीके से बड़े बड़े जो केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, बड़े बड़े लेवल की जो केसेस है जिसमें कि 1000 करोड़ 2000 किलो और ना जाने 3000 किलो जिस तरीके से उड़ता गुजरात ये महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही थी, जहां पे 3000 किलो ड्रग्स बरामद होते हैं मुंद्रा रोड पे, तो उन सारे मुद्दों को उठाया जाता है। इस पे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे बड़े बड़े मामले ऐसे हैं जहां पे इंटरनेशनल लेवल का कनेक्शन सामने है और बड़े बड़े ड्रग्स माफिया उस राज्य में पूरी तरीके से ड्रग्स का व्यापार चला रही है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने साफ तौर पे यह कह दिया है कि 5 दिसंबर से जिस राज्य में बड़े लेवल पे बड़े बड़े केसेस है, अगर 5, तो आप एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उस केस को पूरी तरीके से सौंपे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उस केस को पूरी तरीके से अपने अंडर में लेगी और उन सारे बड़े बड़े लेवल के ड्रग्स माफियाओं का पर्दाफाश करेगी और भारत देश से पूरी तरीके से ड्रग्स का खात्मा करके इस देश को नशा मुक्त बनाएगी। यह ऐलान जैसे आता है केंद्र सरकार की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, तो पूरी तरीके से जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े राजनेताओं जो इस व्यापार में घुस करके अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही करारा जवाब है जिस तरीके से अमित शाह जी की तरफ से यह बड़ा ऐलान आया है। अब आपको बताऊं कि यहां पे समीर वानखेड़े जी ने जिस तरीके से एनसीबी के जोनल हेड होने के साथ साथ बड़े बड़े ड्रग्स माफियाओं को जिस तरीके से पकड़ के हेकड़ी निकाली, बड़े बड़े राजनेताओं की हेकड़ी निकाल दी, उस तरीके से आपको बताऊं कि नांदेड़ में 1300 किलो ड्रग्स जिस तरीके से बरामद होते हैं, इस पे महाराष्ट्र सरकार का कोई भी बयान नहीं आता है। लेकिन जिस तरीके से अब यहां पे केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान दे दिया है, इस पर पूरी तरीके से अब बौखलाहट जो है वो पूरी तरीके से दिख रही है और साफ तौर पे दिख रही है कि यहां पे महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से इस फैसले से नाखुश है। अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोहित कंबोज ने जो बड़ा बड़ा ट्वीट कर दिया है, इससे एक बार उद्धव सरकार फिर से निशाना में आ गई है। यहां पे मोहित कंबोज ने यह कहा कि गठबंधन और नाजायज रिश्ते जो हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से गठबंधन चल रही है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों जिस तरीके से अपने गठबंधन को चला करके जिस तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से ये ठान लिया है, प्रण ले लिया है कि चाहे जो हो जाए हम पूरी तरीके से ड्रग्स का खात्मा करेंगे। और महाराष्ट्र से जिस तरीके से ये गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से वहां मराठियों को पूरी तरीके से बर्बाद करने की जो फिराक में है, उसको हम नहीं होने देंगे। आगे मोहित कंबोज ने ट्वीट करके ये भी कहा कि उद्धव सरकार, ये कौन सा फार्मर प्रोटेस्ट है जहां कि पूरे मुस्लिम लोग मिलकर के पूरी तरीके से यहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ये फार्मर है क्या? ये खरीदे हुए गुर्गे हैं। ये एनसीपी और कांग्रेस की पूरी तरीके से साजिश है, ये साफ तौर पे दिख रही है और ये अपने आप में पूरी तरीके से बोलबाला चल रहा है। इंटरनली कुछ बातें चल रही हैं जो पूरी तरीके से
बीजेपी को यहां पे बदनाम और बर्बाद करने की, महाराष्ट्र से पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करी जा रही है। आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरीके से महाराष्ट्र में आती हैं और वहां पे एनसीपी के नेता शरद पवार भी उपस्थित होते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे देश विरोधी उपस्थित होते हैं, और कहा तो यह जा रहा था कि ये सारे हिंदू कट्टरवादी हैं, और इस तरीके से ये लोग उपस्थित होकर किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद मोहित कंबोज ने इनके ऊपर, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके ऊपर एफआईआर भी करी, क्योंकि उन्होंने जो राष्ट्रगान गाया था वो बीच में ही छोड़ करके आधा, और वो भी बैठ करके गाया था। कहीं ना कहीं राष्ट्रगान की अपमान उन्होंने करी थी कि वो एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस तरह का कैसे वो व्यवहार कर सकती हैं, किस तरह से वो राष्ट्रगान का अपमान कर सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शर्म की बात है। जैसे केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया कि 5 दिसंबर से आपके राज्य में जितने भी बड़े बड़े ड्रग्स के केस हैं आप उसको कलेक्ट करें, और ये छोटे मोटे केसेस, स्टेट लेवल की केसेस की बात नहीं चल रही है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात चल रही। हो सकता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो गैंग लोग अभी पकड़े गए हैं, बटाटा गैंग हो चाहे और भी जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं जो कि एनसीबी के गिरफ्त में हैं, उन सारे लोगों की लिंक है। हो सकता है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे ये गुर्गे लोग पनप रहे हो और इस भारत देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। ये हालांकि जो ड्रग्स का जो पूरी तरीके से नेक्सस चल रहा है पूरे देश में, ये कहीं ना कहीं एक तरह का आतंकवाद ही इसको कहेंगे, कि किस तरीके से आतंकवाद का प्रयोग करके, बम विस्फोटक ना करके, ये पूरी तरीके से माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके, माइंड को पूरी तरीके से डेविएट करके और नशा में लिप्त करके पूरी तरीके से भारत देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार ने ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, अमित शाह जी ने, इस पे बहुत ही लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, और आज यही रीजंस है कि ट्विटर पे आज अमित शाह जी को पूरे कांग्रेचुलेशन मिल रही है, और केंद्र सरकार का ये ऐलान सुन करके बहुत ही राज्य के लोगों ने भी उनको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया कि आने वाले समय में हमारा भारत देश जो है वो कहीं ना कहीं नशा मुक्त होगा, और आने वाला समय जो है वो भारत देश पूरे जो विश्व में एक मिसाल कायम करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है जिससे कि कहीं ना कहीं भारत देश जो है वो अंदर से दीमक की तरह खोखला हो रहा है। और ये मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही सदमे की खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीते दिनों ड्रग्स का पूरा खेल चल रहा है, जिसको पूरी तरीके से एनसीबी इसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आगे बढ़ी हुई है, और जिस तरीके से नवाब मलिक ने आरोप पे आरोप जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी के ऊपर लगाया, उनकी फैमिली के ऊपर लगाया, और ना जाने ऐसे कितने सारे गलत आरोप लगा दिए, और अब उनका पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है, और समीर वानखेड़े जी को अब कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी वो जोनल हेड हैं और जोनल हेड रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है। महाराष्ट्र की ऐसे ही सियासत चलती रहेगी, लेकिन केंद्र सरकार का जो फैसला है उसको सुनकर के पूरे बीजेपी की तरफ से सपोर्ट और सम्मान की लहर दौड़ चुकी है। हालांकि इन सारे मुद्दों पर, इन सारे बातों पर आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।